अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, अनदर वीडियो, अनदर ब्लॉग। और आई होप आप सब ठीक होंगे और आप लोगों का रमज़ान बहुत अच्छा गुजर रहा होगा। तो ये वीडियो जो है ये मैं स्टार्ट करूँगी, एक मज़ेदार सी डिश आपको दिखाऊँगी और ये बनाई थी मेरे फ्रेंड ने और उनके हस्बैंड ने। तो थैंक यू इमरान भाई। और मैंने आपको कहा था कि मैं अपनी वीडियो में आपका क्लिप डालूँगी, थोड़ा लेट मैंने डाला है, लेकिन एनीवेज़ इट वाज सो यमी, ये बहुत ही मज़े का था। और वो अक्सर ही हमें ये बेक चिकन और राइस जो है इसका कॉम्बिनेशन हमें वो खिलाते हैं, वही खिलाते हैं। हम लोग इतना नहीं बनाते, तो जब हम उनके घर जाते हैं तो फिर ही हम ये वाला खाते हैं। तो ये बहुत ही मज़े का होता है इनका। और यहाँ पर मैं और मीना इंजॉय करें अपना डिज़र्ट। और नाइल साहब तैयार हुए हैं ट्रेडिशनल खुद से पहन के, तो मुझे बहुत ही क्यूट लग रहे थे इसके पाँव। तो मैंने फिर इसके पाँव की स्पेशली वीडियो बनाई और इतना मज़े का ये लग रहा था, इसको बहुत सूट कर रहा था। जीन्स के साथ मैंने इसको कुर्ता पहनाया था, तो बहुत क्यूट लग रहा था मुझे। तो फिर मैंने इसकी वीडियो बनाई और मुझे इसके पाँव तो इतने प्यारे लग रहे थे। इसके बहुत डबल रोटी की तरह के मोटे मोटे से पाँव हैं, तो वो ना बहुत ही क्यूट लग रहे थे गुस्से के अंदर से निकले हुए। तो माशाल्लाह मुझे बहुत ही मज़े का लग रहा था, इस वजह से मैंने वीडियो बनाई। और यहाँ पर ये जो क्लिप आप देख रहे हैं, यहाँ पर हम गए थे रेड चेरी पे और वहाँ से हमने फ़ालूदा खाया था। रेड चेरी से मिठाई भी काफ़ी अच्छी मिलती है, ये हारा में है और रियाद में रहने वाले सब लोगों को इसका पता ही है ऑलरेडी। तो मुझे वैसे मीठा इतना पसंद नहीं, तो मैं नहीं खाती, ना मैं मिठाई खाती हूँ और ना ही मैं इनका फ़ालूदा वगैरह खाती हूँ। और आपको अजीब सा लगेगा सुन के, लेकिन मेरी चॉइस यही है, मुझे इस तरह की चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मैं शौक़ से नहीं खाती हूँ। तो यहाँ पर हम गए हुए हैं नुख्बा ऊद पर, ऊद एलीट इसको इंग्लिश में बोलते हैं। और ये इनके ऊद जो हैं, और ऊद तो ऐसे हमने इनके ट्राई नहीं किए, लेकिन इनके परफ्यूम्स जो हैं वो बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही ज़बरदस्त है इनके परफ्यूम। और मेरी फ्रेंड ने मुझे इसके बारे में बताया था, वो उम्रा पर आई थी तो उसने यहाँ से परफ्यूम लिया था, तो फिर मैंने वहाँ जाके ट्राई किया। वाकई इनका एक परफ्यूम था, उसका नाम था फ़ातिमा, और वो बहुत ही खूबसूरत उसकी स्मेल है। और यहाँ पर फिर हम उसके बाद ऊद अरेबिया गए थे, अरेबियन ऊद, और इनके भी काफ़ी मज़े के हैं। यहाँ पर एक ऑस्कर विनिंग ऊद था, तो वो इमरान ने लेना था, काफ़ी अरसे से उन्होंने पसंद किया हुआ था, और उस वाले परफ्यूम को इनका ऑस्कर अवार्ड मिला है, तो वो इमरान ने फिर परचेज़ किया। इनकी 50% ऑफ़ लगी हुई थी। और यहाँ पर मैंने आपको फ़ातिमा भी दिखा दिया। फ़ातिमा जो है वो बहुत ही प्यारा परफ्यूम है, और आप लोग ज़रूर इसको ये लेके या टेस्टर से आप इसको जब इसको ट्राई करेंगे ना, तो फिर आपको इतना पसंद आएगा कि आप इसको लिए बगैर रेजिस्ट नहीं कर सकेंगे, आई एम श्योर। और मेरा तो दिल कर रहा था मैं एक दो और ले लूँ इसके सेम ही, मेरा एक ख़त्म हो तो फिर मैं दूसरा यूज़ कर लूँ, लेकिन फिर मैंने कहा वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन वैसे जब इसकी सेल वगैरह लगेगी, क्योंकि मोस्टली इन पे 50% ऑफ़ लगा होता है, तो मैंने सोचा था कि इनकी सेल 50% ऑफ़ या बाय वन गेट वन इस तरह की कोई सेल लगेगी तो मैं ज़रूर इसको लेके रख लूँगी, क्योंकि सऊदीया में ही मिलता है, क्योंकि ये इनकी स्पेसिफ़िक ब्रांड है, ये तो कहीं और से मिलना भी नहीं है। तो फिर इस वजह से मैंने सोचा था कि मैं इसको रख के अपने लिए ले लूँगी 2-3 इसके और सेम परफ्यूम के। और आप लोग भी ज़रूर ट्राई करें, यहाँ पे विज़िट करें। वैसे हमने इसको अंडर एस्टिमेट किया हुआ था इनके ऊद की शॉप्स को कि यहाँ पे कुछ अच्छा नहीं मिलता, लेकिन अब हमें डिस्कवर हुआ है कि यहाँ के परफ्यूम्स काफ़ी अच्छे हैं और इतना देर तक स्टे करते हैं इनके परफ्यूम्स, और बहुत रीज़नेबल भी मिल जाते हैं, और ये इक्वली गुड होते हैं। जो हाई एंड ब्रांड्स के परफ्यूम्स हैं उनकी तरह के ही होते हैं ये, और काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होते हैं ये। और यहाँ पर अब मैं बनाने लगी थी खाना, मेरा कुकिंग डे था, क्योंकि मैं एक ही दिन में काफ़ी सारे खाने बना के रख लेती हूँ, तो इस वजह से फिर मैंने सोचा कि मैं साथ ही काम शुरू किया है तो इसको साथ ही कर लूँ सारे काम को। और ये वीडियो मेरी जो है ये रमज़ान से पहले मैंने शूट की थी, लेकिन मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला कि मैं इसको एडिट करती और मैं इसको अपलोड करती। तो इसमें मिक्स क्लिप हैं, कुछ पहले के हैं कुछ बाद के हैं, लेकिन बस मैं सॉर्ट आउट करके मैंने उसको एक ही वीडियो में इसको कर दिया है असेंबल। तो यहाँ पर मैं बिरयानी का मसाला बना रही थी, उसके लिए मैंने प्याज को थोड़ा सा फ्राई करके और गोश्त को फ्राई वगैरह करके और फिर मसाला बना लेते हैं जैसे यूजुअली बिरयानी का बनाते हैं। और उसको अगर आप बना के रख लें तो आपने जब बिरयानी बनानी हो आपका टाइम बहुत ज़्यादा सेव हो जाता है, तो फ्रिज में बिल्कुल सही रहता है। उसका कोरमा जो है वो आप बना लें तो वो बिल्कुल सही रहता है फ्रिज में। और साथ ही मैंने गोश्त का सालन बनाया था,
और बिरयानी का मैंने ये जो मसाला आप देख रहे हैं, ये मैंने बिरयानी का जो मसाला है वो योगर्ट के अंदर मैंने अच्छी तरह से ब्लेंड करके बनाया था। और साथ ही मैं गोश्त भून रही थी, और ब्लैक पेपर वाला गोश्त मैं बनाती हूँ वो बना रही थी। और उसके लिए फिर मैंने गोश्त को पहले अच्छी तरह से गला लिया था। एक ही टाइम मैंने दोनों काम कर लिए थे, गोश्त को गलाने वाला काम, और फिर मैंने इसके अंदर टमाटोज़, प्याज और दही डाल के फिर मैंने ब्लैक पेपर डाली थी और हरी मिर्च, अदरक वगैरह डाल दी थी। और ये बहुत मज़े का बनता है। इसमें अगर मक्खन और देसी घी भी ऐड कर दें तो ये बहुत ही मज़े का बनता है। और ये मेरे 2 खाने हो गए कंप्लीट। अब मैं आई थर्ड खाने की तरफ, और थर्ड मैं बना रही थी बैंगन आलू। और बैंगन की मेरे बहुत ही फ़नी सी एक शेप थी उसकी, ऐसे लग रहा था 2 बाजू निकले हुए। मैं आपको पिक्चर में ज़रूर दिखाऊंगी, वो बहुत ही मज़े का क्यूट सा लग रहा था। तो बस मैंने साथ ही बैंगन आलू भी बनने के लिए रख दिए। और एक दफ़ा काम करने का ये फ़ायदा होता है कि आप एक ही दिन थक जाते हैं, लेकिन आपको काफ़ी दिन का रिलीफ मिल जाता है। उसके बाद आपको फिर डेली किचन का वो हैसल नहीं करना पड़ता। तो यहाँ पर फिर मैं फ्रूट चाट बनाने लगी थी अपने लिए और बच्चों के लिए, क्योंकि हम लोग फ्रूट चाट बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते हैं। तो बस मैं फ्रूट्स ले आती हूँ, फिर कभी कभी बनाती हूँ। वैसे रमज़ान में तो हम लोग डेली ये खाते हैं, लेकिन वैसे नॉर्मल डेज़ में मैं कभी कभी इसको बनाती हूँ। तो यहाँ पर मैं फ्रूट चाट में चाट मसाला और ऑरेंज वगैरह डाल के मैंने बना ली। और मेरा बैंगन आलू भी हो गया डन, और मेरे 3-4 खाने आराम से बन गए हैं। मैं इनको फ्रिज में कर लूँगी स्टोर, मुझे काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाती है इस तरह से। और मीना की भी क्लासेस चल रही हैं, और साथ साथ ही उसका भी काम चलता रहता है, कोई ना कोई एक्टिविटी आ जाती है। लेकिन अब वो काफ़ी इंडिपेंडेंट हो गई है, क्योंकि पूरा साल हो गया है उसको स्कूल का काम करते हुए। तो अब मुझे इतना नहीं देखना पड़ता, वो खुद ही से ही कर लेती है सारा कुछ। उसको अपनी बुक्स का भी आइडिया हो गया है। और यहाँ पर वो एग्ज़ाम दे रही है, ये उसकी वर्कशीट थी तो उसका एग्ज़ाम हो रहा था, तो मैंने थोड़ा सा क्लिप बनाया उसके एग्ज़ाम की मेमोरी का। तो लेकिन अब यह है कि पूरा साल हो गया ऑनलाइन क्लासेस को, तो इसको ज़ूम भी थोड़ा बहुत हैंडल करना आ गया, वरना मुझे बिल्कुल साथ बैठना पड़ता था और बार बार अनम्यूट करना पड़ता था। तो इस वजह से, लेकिन अब ये खुद ही कर लेती है, इस वजह से मुझे काफ़ी आसान लगता है। और यहाँ पर हम आए हैं STC शावरमा, इसको हम बोलते हैं, वैसे इसका नाम कुछ और है। और यहाँ से बहुत मज़े का शावरमा मिलता है, हमने इसको STC शावरमा नाम रखा है। और यहाँ पे आप देखें, ये होम सेंटर हम गए थे, और यहाँ पे चारपाई वाले, जैसे पाकिस्तान में चारपाई मिलती है उस तरह के मटेरियल से बने हुए थे ये चेयर, और ये इतने एक्सपेंसिव थे और हम इतना हंस रहे थे कि वहाँ पर तो ये चारपाई होती है, गाँव में सारे लोग इसको यूज़ करते हैं, और यहाँ पर ये इतनी महंगी लगी हुई थी और हमें बहुत ज़्यादा हंसी आई थी। और इवन उस पर लिखा हुआ था मेड इन पाकिस्तान, वो पाकिस्तान से ही बनकर आई हुई थी। तो इनके लिए ये डिफरेंट चीज़ होगी, इस वजह से उनको काफ़ी अट्रैक्ट करती होगी। तो उन्होंने प्राइस इसकी जो है वो काफ़ी ज़्यादा लगाई हुई थी, और हम बहुत ज़्यादा हंस रहे थे, उसका मजाक उड़ा रहे थे हम लोग। और यहाँ पर बच्चे हो गए हुए थे रेडी, और हम लोग जा रहे थे पार्टी करने के लिए वादी हनीफा में। हमने वन डिश पार्टी की थी, और थोड़े से उसके क्लिप्स हैं। वहाँ पे सर्दी थी तो थोड़े बच्चे कवर होके गए थे वहाँ पर, और काफ़ी मज़ा आया था हमने वहाँ पे काफ़ी इन्जॉय किया था। और बच्चे छोटे छोटे हमारे, लेकिन उनको सर्दी लग रही थी, इस वजह से हमें बस ये टेंशन थी कि बच्चों को जो है वो सर्दी ना लग जाए, इस वजह से हम ज़्यादा देर स्टे नहीं किया था। छोटे बच्चों का ज़्यादा होता है, वैसे बड़े बच्चों की तो खैर होती है। खैर उसके बाद फिर अलहमरा गए थे, वहाँ से हमने कश्मीरी टी ली थी, क्योंकि सर्दी में तो कश्मीरी टी जो है वो बहुत मज़े की लगती है, लेकिन खैर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं बिल्कुल भी शौक़ से नहीं पीती, ना टी पीती हूँ ना कश्मीरी टी पीती हूँ, और मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है ये। और आपको बेशक ये सरप्राइजिंग लगेगा सुन के, लेकिन मुझे वाकई में बिल्कुल पसंद नहीं है। अच्छा जी, यहाँ पर मैं आई हूँ रियाल अल बरका, और रियाल अल बरका है 1 रियाल शॉप। यहाँ से मिलती है हर चीज़ 1 रियाल की, और यहाँ से बच्चों की एक्टिविटीज़ वगैरह की चीज़ें जो हैं वो काफ़ी अच्छी मिल जाती हैं, और रीज़नेबल 1 रियाल 1 रियाल की चीज़ मिल जाती है। तो इस तरह की छोटी मोटे स्टफ़ के लिए तो ये बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ से जैसे क्लीनिंग की चीज़ें होती हैं, स्पंज वगैरह, और हेयर एक्सेसरीज़ बच्चों की, और बच्चों का आर्ट वर्क,
और एक्टिविटीज़ छोटी छोटी पेंटिंग के लिए चीज़ें और इस तरह की चीज़ें काफ़ी ज़्यादा रीज़नेबल भी होती है। इस वजह से हम लोग एक ही दफ़ा लेके तो रख लेते हैं। ये ना मैं मीना का स्टॉक ले आती हूँ, फिर वो उसको मैं देती रहती हूँ, वो भी लगी रहती है अपनी एक्टिविटीज़ में और बड़ा मज़ा आता है इस शॉप में जाके इसको एक्सप्लोर करने का। तो देखें आप इस शॉप में क्या क्या अवेलेबल है और आपको भी सरप्राइजिंग लगेगा कि ये हर चीज़ 1 रियाल की है, जो कि ऑलमोस्ट पाकिस्तानी 40 रुपीज़ बनते हैं। बजा रही है। I love you. I love you. Do you love me?